वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विषय हिंदी में अध्याय 10 और पाठ का नाम है आपके कामचोर। ये कहानी है जो लिखी है इस्मत चुगताई ने। देखिए, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला, जो काम नहीं करना चाहता। दबेल, दबने वाला। याचना, मांगना। फर्शी, फर्श पर। अट गया, भर गया। कायल होना, स्वीकार कर लेना। मोरी यानी पतली नाली। लष्टम पष्टम यानी जल्दी जल्दी। व्याकुल, बेचैन। मातम, शोक। लिथड़े हुए, सने हुए यानी पूरी तरह से लथपथ होते हुए। कुमुक यानी सेना या फौज। दड़बा, मुर्गियों को रखने की जगह। और मिसाल यानी उदाहरण। देखो बच्चों, ये जो कहानी है कामचोर, ये है इस्मत चुगताई ने उन अमीर बच्चों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक रूप में ये कहानी लिखी है। जो अमीर घरानों के बच्चे होते हैं, जो निठल्ले होते हैं, उनके निठल्लेपन को प्रदर्शित करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कि वो जो अमीर घराने के बच्चे होते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं। वो उठकर उनके सारे काम कौन करते हैं? नौकरों द्वारा उनके काम करवाए जाते हैं। वो उठकर खुद तो पानी भी नहीं पीते हैं। अब ऐसे बच्चों को कह दिया जाए कि आप कोई काम करो, तो वो कैसे काम करेंगे? उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को बिना देख रेख के अगर कोई काम सौंप दिया जाता है तो वो अनुभवहीनता के कारण साधारण काम भी ढंग से नहीं कर पाते, रोज के काम भी ढंग से नहीं कर पाते, बल्कि सारे घर को ही अस्त व्यस्त कर डालते हैं। तो देखो, इसके अंदर भी जो बच्चे हैं उस घर में इस्मत चुगताई कह रही है कि ये जो अमीर घराने का घर है जिसमें नौकर चाकर काम कर रहे हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे हैं जो सारा दिन घर में मस्ती में बैठे रहते हैं। उनको पानी भी उनके नौकर ही उठकर पिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि ये बच्चे सारा दिन निठल्ले बैठे रहते हैं, आज से ये बच्चे ना काम करेंगे। और जो ये काम करेंगे, जिसको जो काम करेगा उसको ना शाम को इनाम मिलेगा, एक तोहफा मिलेगा। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सब सोचते हैं हाँ अब तो हम काम करेंगे ही करेंगे। ऐसे तो कोई काम करना नहीं चाहता था, लेकिन अब इनाम और चक्कर में सारे बच्चे खुश होकर अपना अपना काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो सारे के सारे जो फर्श पर बड़ी सारी दरी बिछी हुई होती है, उस दरी को, फर्शी दरी को क्या करते हैं, उसकी सफाई करने लग जाते हैं। तो चारों कॉर्नर से उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से उसको झड़काने लग जाते हैं, झाड़ने लग जाते हैं। और झाड़ते झाड़ते सारे के सारे घर में धूल फैला देते हैं। और धूल फैलाकर सब खुद भी धूल से सन जाते हैं। और फिर ना पूरे घर में मिट्टी फैलाकर, जब उनको ऐसे लगता है कि दरी अभी भी साफ नहीं हुई, तो बाहर से पानी लाकर और उस दरी को गीला कर देते हैं। वो मिट्टी वापस वही कीचड़ हो जाता है, सारे बच्चे उस कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं और सारे के सारे उसमें सन जाते हैं। तो जैसे ही उन घर वालों को पता चलता है तो वो उनको ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब है ना इस फर्श की धुलाई करते हैं, अपन ने सारा गंदा कर दिया। उनको वहाँ से निकाल देते हैं अंदर से, तो बाहर जाके फर्श की धुलाई करने लग जाते हैं। तो जिसके हाथ जो हाथ लगता है वो वही लेकर भाग जाता है। कोई बाल्टी लेता है, कोई जग लेता है, कोई रसोई के बर्तन में गिलास कटोरा भी लेके भाग जाते हैं और फर्श की धुलाई करने में लग जाते हैं। तो वहाँ पर नल के ऊपर सारे के सारे एक साथ धक्का मुक्की करने लग जाते हैं और धक्का मुक्की करते करते और कीचड़ में सन जाते हैं। तो अब उनके जो घर के नौकर हैं वो भी उनको नहलाने के लिए कम पड़ जाते हैं। तो पड़ोस में से नौकरों को बुलाया जाता है और एक एक नौकर के पैसे दे के अलग से, और उन बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरा किया जाता है। लेकिन उन बच्चों को तो क्या है, इनाम लेना है। और इनाम के लिए वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, मुर्गियों को देखते हैं कि मुर्गियाँ इधर उधर घूम रही है। तो वो क्या करते हैं, उन सबको उनकी जगह पर दड़बे में डालने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसे ही वो मुर्गियों के पीछे भागते हैं तो मुर्गियाँ आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। बच्चे तो और कम स्पीड से भागते हैं, मुर्गियों पूरे घर में जितनी भी मुर्गियाँ होती है वो उड़ती रहती है, फैल जाती है। और जो उनकी अम्मा है वो खीर को कटोरी में डालती रहती है। तो एक मुर्गी जाती है उसमें छपाके से खीर में जाकर उस खीर में ऐसे गिरती है कि उसके दुपट्टे पे खीर लग जाती है। फिर वो खीर के पंजे लेके अम्मा के, दादी के दुपट्टे को खराब कर देती है, बुआ के दुपट्टे को खराब कर देती है। वहाँ से दौड़ते दौड़ते और पूरे घर को गंदा वो मुर्गियाँ कर देती है। फिर उन बच्चों को डांटा डटकारा जाता है, फिर उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब हम भेड़ों को
भेड़ों को काम करेंगे और भेड़ों को सही जगह बांध देंगे। अब ये भेड़ें आ गई है तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे उन भेड़ों के पीछे लग जाते हैं उनको। तो जैसे उन एक भेड़ की तादाद होती है, एक भेड़ जिधर जाती है सारी की सारी उधर भाग जाती है। तो एक जैसे ही वो भेड़ के पीछे से भागते हैं उसी समय एक तरकारी वाली यानी सब्जी बेचने वाली वहाँ उनके घर में आई हुई होती है, जो मटर की फलियाँ तोल तोल के रसोइयों को देती रहती है। तो भेड़ें आती है तो चारों तरफ घर में भेड़े फैल जाती है। उनकी जो दादी अम्मा है वो दुपट्टा ओढ़ के सोई हुई रहती है, तो एक भेड़ तो उसके ऊपर से यूं फांती फांती उसके ऊपर से निकल के चली जाती है और सारे घर में भेड़े हो जाती है। और कहते हैं कि फिर वो भागती भागती भेड़े जाके उस तरकारी वाली की सारी तरकारी भी खा जाती है, सारी सब्जी भी खा जाती है, बेचारी वो बैठे बैठे रोने लग जाती है। फिर उन बच्चों को डांटा डपटा जाता है। तो फिर उनको वो सोचते हैं कि अब ये भैंस का काम तो रहेगी, हमने भैंस का तो दूध ही नहीं निकाला। तो जैसे उनको ये ख्याल आता है, एक बच्चा जाता है बाल्टी लाता है, दूसरा जग लाता है, तीसरा गिलास लाता है, कोई कटोरी उठा के ले आता है, जिसको जो मिलता है वही लेता है और सारे के सारे आके उस भैंस के चिपक जाते हैं। लेकिन भैंस को वहीं पे चाचा जी सोए होते हैं गहरी नींद में, तो भैंस की जो चारों टांगे हैं वो सोचते हैं कि तो इससे उछल जाएगी। चारों टांगे रस्सी लेकर उस चाचा जी के पलंग से चारपाई से बांध देते हैं और चाचा जी उस पलंग पे सो रहे हैं। सारे बच्चे अब भैंस के झूम गए। अब कोई किधर से खींच रहा है, कोई किधर से खींच रहा है उसका दूध निकालने के लिए। अब भैंस है वो उछल जाती है और वो भी उनसे बेकाबू हो जाती है। चाचा जी की चारपाई को लेकर भैंस भी आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे, बच्चे उसके पीछे पीछे। इस तरह पूरे घर में उस मैदान में वो भैंस ऐसे घूमने लग जाती है। फिर उनको ख्याल आता है अरे अपन ने ये क्या किया, अपने भैंस के बछड़े को तो छोड़ा ही नहीं, इसको तो छोड़ना चाहिए ना, इसके साथ वो दूध पिएगा। फिर उसको और खोल देते हैं। तो जैसे ही बछड़ा जाता है तो भैंस ममता के कारण रुक जाती है। उसका बच्चा जैसे ही जाकर उसका दूध पीने लगता है, तो जैसे ही वो रुकती है वो दूध पीने लगता है, फिर सोचते हैं वापस दूध निकाल लेते हैं। फिर सारे के सारे बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं और भैंस आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे कटोरी बाल्टी और गिलास लेके, और इस तरह वो घूमते घूमते चारपाई से, और चाचा जी भी उनके साथ घूमते रहते हैं। फिर चाचा जी आवाज़ देते हैं, सारे नौकर आते हैं, सारे बच्चों को भगाते हैं, भैंस को कंट्रोल में करते हैं और वहाँ पर उसको बांध दिया जाता है। तो इस तरह घर में जो है पूरा का पूरा मातम का माहौल हो जाता है। और फिर जब शाम को उनके पिताजी वापस घर आते हैं तो वो कहते हैं कि आज के बाद ये बच्चे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको काम करना आता ही नहीं। अब उनको ये हिदायत दी जाती है कि कल से अगर कोई भी बच्चा अब काम करेगा तो उसको शाम को खाना नहीं दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यह है कि जो अमीर घरानों के बच्चे होते हैं जिनको काम करने का अनुभव नहीं होता है, उनके अनुभवहीनता का परिणाम यह होता है कि पूरे घर में मातम का माहौल हो जाता है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने रोज़मर्रा के काम खुद अपने हाथों से करते रहना चाहिए।